यह अंक मज़दूरों को समर्पित है और उन मज़दूरों को जो असंगठित क्षेत्र के हैं, चाहे वे पटरी पे अपनी दुकान लगाते हैं या घरेलू कामगार हैं या कंस्ट्रक्शन इत्यादि के कामों में लगे हुए हैं या खेतिहर मज़दूर हैं इत्यादि अनेक तरह के जो ऐसे मज़दूर हैं जो असंगठित क्षेत्र के हैं, उनके लिए यह खबर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उससे जुड़े हुए लोग ज़रूर इसका लाभ उठाएंगे और विशेषकर उन लोगों से हमें उम्मीद है कि जो मज़दूरों के लिए कार्य करते हैं, यह योजना उन्हें ज़रूर बताएं। आप जानें क्या है इसे विस्तार से। असंगठित कामगार कराएं रजिस्ट्रेशन, पाएँ वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट। कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसके लाभ क्या हैं, उन्हें अब आसानी से मिल सकेगा। कुछ ऐसी योजनाएं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने अपनी सोशल सिक्योरिटी स्कीमों का लाभ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक सीधे पहुंचाने हेतु ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर इस पोर्टल पर खुद या कॉमन सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से पंजीकरण करा सकेंगे। वे इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर जाते हैं तो उनको कोई शुल्क नहीं देना होगा। CSC को हर पंजीकरण के लिए सरकार की तरफ से 20 रुपये भी दिए जाएंगे। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अलग से सरकार की किसी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। श्रमिकों को पोर्टल पर पंजीकरण पर मिलने वाला 12 डिजिट का ई श्रम कार्ड पूरे देश में वैध होगा। पोर्टल पर वर्करों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लगभग 404 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। कोविड के दौरान कामगारों के पलायन के चलते उनको ज़रूरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने में दिक्कत हुई थी। ई श्रम पोर्टल को तैयार करने में इन बातों का ध्यान रखा गया है। वर्करों को पोर्टल पर अपने डिटेल ऐप के जरिए अपडेट करने की सुविधा दी गई है। सरकार श्रमिकों को पंजीकरण में मदद के लिए एक टेलीकॉम सेंटर भी बनाएगी। हिंदी, अंग्रेजी और आगे चलकर दूसरी भारतीय भाषाओं में भी जानकारी ली जा सकेगी। सरकार का मकसद अपनी सोशल सिक्योरिटी स्कीमों को जन जन तक पहुंचाना है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अर्थात असंगठित क्षेत्र के वर्करों का नेशनल डेटाबेस यानी ई श्रम पोर्टल उसी दिशा में उठाया गया कदम है। ई श्रम पोर्टल स्कीम के जरिए सरकार अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के 38 करोड़ वर्करों का डेटाबेस बनाना चाहती है। इसका उद्देश्य केंद्र की सोशल सिक्योरिटी स्कीमों को इंटीग्रेट करना है। इस डेटाबेस में मजदूर, प्रवासी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, घरेलू कामगार, कंस्ट्रक्शन वर्कर, प्लेटफार्म वर्कर, खेतिहर मजदूर और असंगठित क्षेत्र के दूसरे वर्कर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। 10 से कम संगठन वाले वर्कर्स इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। उन्हें स्किल, एजुकेशन, रहने की जगह के आधार पर ज़रूरी सुविधाएं दी जा सकेंगी। उनके लिए स्किल अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा। आगे चलकर उन्हें नेशनल कैरियर सर्विस से भी जोड़ा जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर और बैंक खाते की जानकारी देना जरूरी है। सरकार ने ई श्रम पोर्टल के साथ नेशनल टोल फ्री नंबर 14434 भी जारी किया है। वर्कर इस नंबर पर फ़ोन करके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी जानकारी ले सकेंगे। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आधार नंबर और बैंक खाते की जानकारी देना जरूरी होगा। वर्करों को पोर्टल पर जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, होम टाउन और सोशल कैटेगरी जैसी ज़रूरी जानकारी भी दर्ज करानी होगी। रजिस्ट्रेशन कराने पर वर्करों को 12 डिजिट के यूनिक नंबर वाला ई कार्ड मिलेगा। ई श्रम पर दी जाने वाली वर्करों की डिटेल
राज्य सरकारों और विभागों के साथ शेयर की जा सकेगी। ईपीएफओ का कहना है कि ई श्रम कार्ड से देश के करोड़ों असंगठित कामगारों को नई पहचान मिलेगी। ई श्रम कार्ड पूरे देश में मान्य होगा। एक बार फिर से हम उन जनप्रतिनिधियों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनका इस पोर्टल पर जरूर रजिस्ट्रेशन करा दें, जिससे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लिए दी जाने वाली धनराशि या अन्य सहयोग उन्हें सीधे प्राप्त हो सके, जिससे उनका जीवन स्तर सुधर सके। जय हिंद।